ऑन स्ट्राइक कप्तान खुद उतरे हैं अपनी टीम की मेजबानी करने, बैटिंग की डोर संभालने। नॉन स्ट्राइक फिर से ओपनर मिलन जी। हेलो, थैंक यू। बहुत ही शानदार मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला। गेंदबाजी की जिम्मेदारी देसी बॉयज की ओर से एसपी। पिछले मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी करी थी एसपी ने। देसी बॉयज वर्सेस माफिया के बीच में ये हाई वोल्टेज मुकाबला, सेमीफाइनल का ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल देसी बॉयज वर्सेस माफिया। देसी बॉयज की टीम पहले गेंदबाजी करती हुई, एसपी उनकी ओर से पहली ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए, पहले ओवर की कमान संभालते हुए, अभी तक बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी एसपी के द्वारा। बड़ा लंबा रनअप एसपी का, एक बार फिर से चले। बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप पर भटके इस बार। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद एम्पायर की दोनों बाजुएं हवा में लहराती हुई, एक अतिरिक्त रन आता हुआ माफिया के खाते में। एक बार फिर से एसपी चले अपने ओवर की अगली गेंद। बढ़िया शॉट यहां पर कवर में धकेला है, लेकिन आउटफील्ड काफी धीमा है, पीछे पहुंच जाएंगे। पहला रन तेजी के साथ अगर पूरा किया, दूसरे की मांग है और बहुत ही तेज गति से भागते हुए 2 रन चुरा लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनों के बीच में दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल देखने को मिलता हुआ स्कोर इन दोनों की मदद से जा पहुंचा है। एक बार फिर से एसपी पारी का पहला ओवर लेकर के, अच्छी गेंद थी इस बार, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को धकेला है पीछे, वहां पर लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक आकर के गेंद को फील्ड करेगा तब तक मौका है 1 रन चुराने का। गेंद कितनी हुई है? चार हुई है, एक वाइड थी, राइट। वंस अगेन स्टार्ट। ये खराब गेंद, फील्डर पीछे टीम स्क्वाड लेग में है तैनात, अच्छे से कनेक्ट हुई नहीं, नहीं तो ये बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। 1 रन लेने का मौका इसी बीच, तेज गति से आई गेंद, गति में आखिरी वक्त में एसपी ने उंगलियां फेरी, 1 रन पूरा किया इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 6 रन। पहला ओवर प्रगति पर एसपी, पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी भारजा 11 के सामने, लेकिन इस बार सामने है माफिया। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन चूके यहां पर बल्ले का बाहरी सिरा, लेकिन कीपर से मिस हुई और स्लिप में खड़े फील्डर से भी मिस हुई। मौका जरूर बनाया था लेकिन उसको सफलता के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ओवर की हुई समाप्ति, एसपी के पहले ओवर का समाप्त हुआ। माफिया के दोनों सलामी बल्लेबाज मिलन और रोहित की सलामी जोड़ी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सागर। एसपी ने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, सागर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया था। एक बार फिर से सागर, कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर, पहली गेंद, क्विक सिंगल चुरा लिया, आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया माफिया की दोनों सलामी बल्लेबाज। मिलन एक बार फिर से तैयार सागर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। इस टूर्नामेंट में सागर की काफी अच्छी गेंदबाजी रही है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल वाइड और लेंथ पे डाली हुई गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। सागर और एसपी दोनों की जोड़ी ने अभी तक काफी अच्छा काम किया है देसी बॉयज के लिए इस टूर्नामेंट में। जब जब कप्तान ने इनकी ओर नजरें डाली तब तक कसौटी पर खड़े उतरे हैं दोनों गेंदबाज। एक बार फिर से ये बढ़िया शॉट खेला है, एफर्ट बहुत अच्छा है,
लेकिन क्रिकेट में प्रयास के नंबर नहीं मिलते हैं, परिणाम के नंबर मिलते हैं, और परिणाम गया है खाते में बल्लेबाज के। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। 3 गेंदें इस ओवर की सागर के द्वारा डाली जा चुकी है। रोहित ने इस बार गेंद उतनी खराब थी नहीं। स्कोर 12 12। स्कोर के लिए डीआरएस लेंगे क्या? जी नहीं। अगली गेंद बढ़िया शॉट स्लिप में खेला है पीछे फील्डर। 30 गज के दायरे में जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे तब तक बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों के बीच में। थोड़ा शांति बनाए रखें, धैर्य बना करके रखें। गर्मी बहुत जरूर ज्यादा है हमें पता है, लेकिन अपने दिल की गर्मी को थोड़ा ठंडा कीजिए। बढ़िया शॉट खेला है मिड विकेट में, लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के बीच में से फॉरवर्ड मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया शॉट। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन प्रयास के नंबर नहीं मिलते, परिणाम के नंबर मिलते हैं, और परिणाम गया है माफिया किंग्स के खाते में। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 17। अगली गेंद इस बार नीचे फील्डर पीछे फील्डर, क्या पकड़ेंगे? कैच, और ये कैच पकड़ लिया है। मिलन को वापस जाना पड़ेगा। पहले विकेट का पतन, और यहां पर ये कौन से दर्शक है? बॉस 11, क्या बात है। अभी भी माफिया को लगता हुआ पहला झटका, बहुत बड़ा झटका, पहले विकेट का पतन। ओवर खत्म हो चुका है। यस, एंड ऑफ द ओवर। 2 ओवर के बाद माफिया का स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, शानदार रोमांच देखिए देसी बॉयज वर्सेस माफिया के बीच में क्या जंग चल रही है। ये क्रिकेट का मैदान जंग का मैदान हो चला है, लेकिन ये जंग केवल और केवल ये 60-65 मीटर की बाउंड्री के अंदर ही रहनी चाहिए। बाहर हम सब एक हैं। माफिया का एक अतिरिक्त प्लेयर अगर हमारे पास मौजूद रहेगा तो मजा आ जाएगा। कोई भी एक अतिरिक्त प्लेयर माफिया का। नए बल्लेबाज का नाम? माफिया से निवेदन करूंगा कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी को भेज दे, टाइम वेस्ट हो रहा है, हर बार अनाउंस नहीं करेंगे हम। इस बार अच्छी गेंद थी, बैक टू बॉल। ओहो, इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, पैर रखने की भी जगह नहीं है। जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां हुजूम दर्शकों का उमड़ चुका है माफिया के लिए। क्या बात है। अगली गेंद पॉइंट में धकेला गेंद को, और बढ़िया सिंगल चुरा लिया। अपील हुई है, रन आउट की अपील, एम्पायर पर प्रेशर, लेकिन ये एम्पायर दबाव में निखरने वाले हैं। ये एम्पायर दबाव में बिखरने वाले लगते नहीं हैं। देसी बॉयज, आप भले ही देसी बॉयज हो, लेकिन हमारे एम्पायर सीना चौड़ा करके एम्पायरिंग कर रहे हैं। क्या बात है, ये थोड़ा रोमांच होना चाहिए। बड़ा मजा आ रहा है इस मुकाबले को देख करके। वाह भाई वाह, माफिया किंग और देसी बॉयज। एसपी अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। अगली गेंद, ये पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी। एक एक गेंद पर आप अपील देखिए,
और ये क्राउड का क्या गजब सपोर्ट मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है देसी बॉयज को मिल रहा है या माफिया को मिल रहा है। दोनों खेमा में बराबरी का माहौल यहां पर समर्थकों के बीच में। देसी बॉयज, ओ अपील अपील, क्या बात है, क्या बात है। कृपया कृपया कमजोर दिल वाले अपना टीवी बंद कर दें, क्योंकि ये मैच आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला। देसी बॉयज के समर्थन में इतनी भारी भड़कम भीड़, खाली कुर्सियां भी नाच रही है। ओहो, ये कैच छूटा, कैच छूटा, गेंद जा रही है थर्डमैन के क्षेत्र में और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़िए चौका मिल जाएगा। क्या बात है, इस चौके की मदद से स्कोर लंबी छलांग लगाते हुए पहुंचा है 22 रन। लेकिन माफिया कोई बात नहीं, एक विकेट आपने जरूर गंवाया है, लेकिन आपकी टीम भी बहुत मजबूत टीम है, गहराई है आपकी टीम में। एसपी की अगली गेंद, ये बढ़िया शॉट, ये क्या क्या बात है, क्या शानदार कैच लपका है, वाह भाई वाह, गजब का कैच यहां पर देखने को मिला। फील्डर का नाम क्या था? देवकरण डी के, क्या बात है, ये तो अनएक्सपेक्टेड कैच है। फील्डर है ये बावला देवकरण सिंह तावड़ा, शानदार कैच। क्या बात है, डी के दिनेश कार्तिक को भी आज इन्होंने पीछे छोड़ दिया इस कैच को लपकने के बाद। लाजवाब हवा में जंप किया और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रही थी गेंद, उसको अपने हाथों में कलेक्ट किया और दिया किंग को। एक और विकेट का पतन, 2 विकेटों का पतन, 22 रन बन चुके हैं माफिया के दूसरे विकेट खोने के बाद। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एसपी ने 2 ओवर डाले और यही कवर सागर ने डाला अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर के। सागर, और ये सेमीफाइनल का मुकाबला 10-10 ओवर का है, तो 3 ओवर का जो रेगुलर पावर प्ले होता है वो हो गया है खत्म। यहां से फील्डिंग को फैला दिया जाएगा। ये देखिए डीप पॉइंट पे फील्ड, बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग में, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर पॉइंट, और फाइन लेग पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहां पे आउटफील्ड भी थोड़ी तेज है तो पूरा फायदा मिल सकता है। अब यहां से यही रणनीति होनी चाहिए कि विकेटों के पीछे कितने रन मिल सकते हैं। सामने बाउंड्री बहुत लंबी है, वहां से अगर आप खतरा ले सकते हैं, बड़ा शॉट, ताकत है तो पावर जनरेट करनी पड़ेगी उस शॉट में, तभी जाकर के आपको सामने छक्का मिलेगा, नहीं तो आप बाउंड्री ढूंढिए विकेटों के पीछे। क्या सोच रहे थे माफिया किंग्स के बल्लेबाजों की, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सागर अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा, बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास में गई है गेंद। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास में, आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड ऑन द राइज कवर ड्राइव, पीछे हैं देवकरण डीके, सफाई के साथ किया फील्ड, मिलेगा केवल 1 रन। एक और रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, सागर हर बार तो कसौटी पर खड़े उतरे हैं। ओहो, एक बार फिर से बढ़िया पॉइंट में खेला है ग्राउंड के सारे, डाउन द ग्राउंड ये शॉट, पीछे डीके सफाई के साथ रोका, किया फील्ड, लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को 1 रन चुराने से। एक और रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, चिराग और रोहित की ये जोड़ी
माफिया के लिए कितनी भरोसेमंद साबित होगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ी ही कांटे की टक्कर, बड़ी जंग। ये डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव, तीर की तरह सीधा, गोली से भी तेज, हैरत अंगेज ये शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर था वहां तैनात। मिलेगा केवल एक रन। एक और रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 26। सागर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए। अगली गेंद, ओहो क्या खूबसूरत शॉट खेलने का प्रयास, स्लिप में गई है गेंद। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। ये सही सोच नजर आ रही है। 2 विकेट्स गिर चुके हैं, तो यहां से सिंगल और डबल्स करके रन बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि सागर इनके प्रमुख गेंदबाज है। एसपी सिंह के 2 ओवर हो चुके हैं, तो वो 3 ओवर कौन सा गेंदबाज करेगा, सागर या एसपी? इन दोनों बल्लेबाजों में से अपील अपील, अल्ट्रा एज स्नीकोमीटर को चेक किया, जाना पड़ सकता है। जी नहीं, पूरी तरीके से नकारा। साफ तौर पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 4 ओवर के बाद 27 रन, 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद 2 ओवर डाले हैं एसपी ने और 2 ओवर ही डाले हैं सागर ने। तो प्रश्न यहां पर यह है देसी बॉयज के लिए कि इस 10 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर कौन सा गेंदबाज डालेगा? मेरे हिसाब से एसपी डालेंगे। जिस प्रकार की लय में नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का फॉर्म उनका चल रहा है, जो लाइन और लेंथ उन्होंने इस टूर्नामेंट में पकड़ के रखी है, इस वजह से शायद वो 3 ओवर का स्पेल एसपी डालेंगे। और राजू जोशी गेंदबाजी की जिम्मेदारी, कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर के आ रहे हैं। राजू, एक बार फिर से राजू की ये गेंद, लो फुलटॉस गेंद थी, हल्के हाथों से कवर में धकेलने का प्रयास, लेकिन आखिर क्षणों में सम्मान दिया गेंद को। शॉर्ट कवर 30 गज के दायरे में गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। राजू जोशी काफी जाने माने गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। क्या आज यहां पर कसौटी पर खरे उतरेंगे, अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे राजू? अगली गेंद, ओहो ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल विकेटों के पास में जाकर के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद की गति को थोड़ा सा समझने में सफल नहीं हो पाए यहां पर बल्लेबाज। रोहित राजपुरोहित, रोहित शर्मा हिटमैन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, लेकिन आज यहां पर रोहित क्या कमाल दिखाएंगे माफिया के लिए। ये लॉन्ग ऑन में धकेला है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन की मदद से। एक और रन का इजाफा होता हुआ माफिया स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर के बाद। दाग देनी होगी, वो धैर्य बना करके रखा है, इतना क्राउड। ओहो ये शानदार शॉट है, ये गजब का शॉट है, ये नो मैंस इन लैंड वाला शॉट है, ये 4 रन वाला शॉट है। हाथ खोलने का मौका, थोड़ा सा बैकफुट पर गए और शानदार बैकफुट पंच, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4.4 ओवर के बाद राजू जोशी अपने ओवर में अगली बार। सामने तैयार है चिराग, एक चौका लगा चुके हैं। ओहो ये अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, डीप मिड विकेट में धकेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पैड से टकराई। डॉट डिलीवरी राजू के द्वारा। ओवर की आखिरी गेंद राजू डालेंगे, 5वां ओवर डाल रहे हैं अपनी पारी का, कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं राजू। चले सामने है चिराग, ये बढ़िया शॉट है, इस शॉट की तारीफ की जाए उतनी कम है।
ये तो चौके वाला शॉट है। फाइन लेग पूरा खाली था, डीप उसको लेग में फील्डर तैनात था, लेकिन फाइन लेग का फील्डर ठान चौका गया है खाते में। चिराग के बल्ले से एक और चौका आता हुआ माफिया का स्कोर जा पहुंचा। इस ओवर में काफी रन खर्चे राजू ने, 36 रन 5 ओवर के खेल के बाद। 6.5 का करंट रन रेट यहां पर माफिया का चलता हुआ। 7.2 माफ कीजिएगा, 7.20। 2 विकेट्स गिरे, इतना सारा दबाव है, लेकिन वो धैर्य बना करके रखा है। और धैर्य बना करके रखने वालों की जीत होती है हमेशा, क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। जो धैर्य अपना खोते हैं वे क्या खुशियों की बात करें, जो बात बात पर रोते हैं। नई क्रांति लाने मौत से लड़ना पड़ता है, और देश जगाने भगत सिंह को सूली पर चढ़ना पड़ता है। और इसी प्रकार का धीरज और धैर्य बना करके रखना पड़ेगा यहां पर माफिया को। अब यहां से क्या प्लानिंग रहेगी, क्या सोच रहेगी गेंदबाजों की, क्योंकि विकेट्स काफी देर से मिली नहीं है, तो अब थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। उस प्लानिंग के तहत देसी बॉयज को गेंदबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है हसमुख। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के आए हैं और पारी का 6ठा ओवर। ये लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, पीछे डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, थोड़े से हड़बड़ाए वहां पर, गेंद ने उनको धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन वो संभले और चौका रोका। 2 रन बचाए, 2 रन हालांकि ले लिए गए हैं। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 38। विकेट की दरकार, विकेट की तलाश में हसमुख चले, एक बार फिर से राइट हम ओवर द विकेट। ओहो, रिवर्स खेलने का प्रयास, पैड से टकराई, लेकिन रन फिर भी मिल जाएगा। क्या बात है, एक और रन का इजाफा होता हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चिराग ऑन स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक एंड पर है रोहित। आज माफिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते हुए चिराग और रोहित। पहले विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी संभाली है। काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेली है दोनों बल्लेबाजों ने। रोहित ने काफी अच्छे शॉट्स निकाले हैं, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है, अच्छी गेंदों का सम्मान किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, और वो जो पार्टनरशिप की आवश्यकता थी उसको बना करके रखा है। ओके ओके ओके, अब बोल सकता हूं। बढ़िया शॉट, और ये चौके वाला शॉट। 4 रन, गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन शॉट्स बहुत बढ़िया लगाया इस बार। काफी देर से जम चुके हैं, नजरें जम गई है, गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ये शॉट लगाया इन्होंने, पहले से तैयार थे इस शॉट को खेलने के लिए, और बिल्कुल सटीक डीप थर्ड में मारेगा बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका बटोरा चिराग ने। चिराग अभी भी जल रहा है, चिराग अभी भी रन बटोर रहा है। ये गेंद अच्छी थी, ये गेंद बढ़िया थी। स्ट्रेट ड्राइव खेलने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़े से देरी से बल्ला आया, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताना में। थोड़ा सा शांत माहौल, अब वो दर्शक थोड़ी सी गर्मी के साथ साथ शांत हो गए हैं। अगली गेंद, ये एक बार फिर से बढ़िया शॉट, गैप निकाला, सफल हुए हैं वहां पर फील्डिंग के लिए डी के। ओह, क्या गजब की फील्डिंग, क्या गजब का एफर्ट्स, एफर्ट्स के पूरे नंबर डीके को मिलेंगे। थ्रो भले ही दूसरे फील्डर ने डाला हो, लेकिन फील्ड रन बचाए डीके ने।
पूर्व कप्तान कप्तानी छोड़ी क्यों नहीं, क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा, इतनी अच्छी फील्डिंग के बावजूद भी। 45, 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल खत्म हो चुका है। और अब यहां से कौन सा गेंदबाज आएगा गेंदबाजी करने के लिए? योगेश जी आए हैं। 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है। एसपी, सागर, राजू, हसमुख और योगेश। स्कोर है 45, 45 रन, 45 रन। योगेश जी आए हैं। 6 ओवर डाले गए हैं और यह 7वां ओवर में योगेश जी के रूप में एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल देसी बॉयज का। काफी अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में, अच्छी साझेदारी रोहित और चिराग के बीच में। ये देखिए, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन। क्या बात है, वाह भाई वाह। कड़क ये शॉट डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया गेंद को। स्कोर लंबी छलांग लगाते हुए 50 रन भी पूरे हो चुके हैं माफिया के। 51, 51 रन बन चुके हैं। योगेश जी की पहली गेंद का स्वागत किया है छक्के के साथ में। दबाव गेंदबाज पर अगली 5 गेंदों पे नजर आएगा। एक बार फिर से मिड विकेट में फील्डर की पहुंच से काफी दूर, फील्डर बनेंगे दर्शक और चौका गया है खाते में। मिड विकेट थोड़ा सा ऊपर खड़ा था, उसके ऊपर से डीप विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से चौका बटोरा। 55 रन इस चौके की मदद से। पहली 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। ये ओवर कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 4 गेंदें अभी भी बची है। स्ट्राइक पे है रोहित। आज रो हिटिंग कर रहे हैं योगेश। ओह क्या बात है। अब एक और चौका लिख लीजिए खाते में। एक और 4 रन गए खाते में। एक और महत्वपूर्ण घोषणा और इनामात की घोषणा। अब जो बॉलर विकेट छटकाएगा, प्रत्येक विकेट पर बॉस 11 के कप्तान रतन सिंह जी गोसाणा द्वारा हर एक विकेट पर 500 रन का इनाम। अरे 500 रुपए, सॉरी। हमारे साथी कमेंटेटर, वाह। पहली 3 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं। अगली गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे। क्या एज है। अपील तो जबरदस्त हुई है, नकार दिया है। DRS स्नीकोमीटर अल्ट्रा एज। लेकिन काफी अच्छा माहौल बना है देसी बॉयज की ओर से। विकेट की दरकिनार को अभी तक पूरा किया नहीं गया है। लेट्स प्ले स्टार्ट प्लीज। योगेश जी अपने बॉलिंग मार्क्स पे। विकेट कीपर तैयार, बल्लेबाज तैयार। एक बार फिर से लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो गए थे। डीप स्क्वायर लेग में खेलने का प्रयास, लेकिन चूके। 2 गेंदों पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया है। एक गेंद पर तो अपील भी जबरदस्त हुई थी विकेट कीपर के द्वारा। एक बार फिर से, इस बार हवा में गेंद है। इस बार तो जाके बाहर से उठा के लाइए दर्शकों के बीच में से। बड़ा शॉट, कड़ा शॉट, हवाई फायर और 6 रन गए हैं खाते में। इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं और इस छक्के की मदद से लंबी छलांग लगाता हुआ 65। काफी महंगा ओवर योगेश जी का।
कोटे का पहला ओवर काफी महंगा रहा। 20 रन इस ओवर में आए, 2 छक्के और 2 चौके। सिंगल्स डबल्स भागने का मौका ही नहीं मिला बल्लेबाज को। ये काफी देर से धैर्य बनाकर करके रखा था, अच्छी गेंदों का सम्मान किया था। धैर्य का परिणाम यहां पर नजरें जम चुकी थी। रोहित को 16 रनों की आवश्यकता 50 पूरा करने में। अब यहां से ले लीजिए आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लीजिए 1.5 मिनट का। थोड़ी सी प्लानिंग बनाइए, थोड़ी सी रणनीति बनाइए कि इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी है देसी बॉयज के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी। जहां 2 विकेट गिरे थे वहां से थोड़ी सी स्थिति नाजुक लग रही थी, लेकिन उसके बाद संभाली जिम्मेदारी। वाह, रक्तदान है उसका अनाउंसमेंट कर दो ना। अरे आप किसकी ओर से कुछ नाम कल भी किया गया था। कल भी किया था ऐसा। भगवान श्री खेतेश्वर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कल भी रक्तदान शिविर लगा था और आज भी यहां पर 4 से 6 बजे के बीच में 4 से 6 बजे के बीच में यहां पर इसी ग्राउंड में रक्तदान शिविर लगेगा। रक्तदान महादान। जिस किसी भी बंधु को, जिस किसी भी महानुभाव को रक्तदान करने का पुण्य प्राप्त करना हो, वो आज यहां पर भगवान श्री खेतेश्वर जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान कर सकता है। ओवर चलाते 2 ओवर ही बड़े हैं, 2 ओवर ही बड़े, 8 ओवर चलता है पूरा। चलो जल्दी से चालू करें, समय सीमा को ध्यान में रखें। बल्लेबाज रेडी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी 7 ओवर के बाद 65 रन। अब 18 गेंदें बची है, 8 9 10 18 गेंदें बची है। हसमुख जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी किफायती गेंदबाजी करी थी इन्होंने पिछले ओवर में, नपीतुली गेंदबाजी करी थी, बांध के रखा था, लेकिन अब सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। ये बड़ा शॉट है, ये 6 रन वाला शॉट है। आधा दर्जन रन मिलेंगे इस गेंद पर। दर्शक ने कैच शानदार लपका वहां पर। वाह भाई वाह, इस छक्के की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 71 रन। क्या बात है, तारीफ करनी होगी चिराग। पिछले ओवर में रोहित और इसमें चिराग। ओहो, एक बार फिर से लॉफ्ट किया है हवा में, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। क्या यहां पर 6 की हैट्रिक लगेगी या उससे भी ज्यादा 6 देखने को मिलेंगे, छक्के देखने को मिलेंगे इस ओवर में। हसमुख जी पिछले मुकाबले में काफी नपीतुली गेंदबाजी करी थी, इस मुकाबले में पहला ओवर अच्छा डाला था, लेकिन इस ओवर में महंगे साबित होते हुए पहली 2 गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं। हसमुख की ये गेंद एक बार फिर से हवा में लॉफ्ट किया है और एक बार फिर से दर्शकों को किया है फील्डरों में तब्दील। एक बार फिर से मिलेंगे आधा दर्जन। पहली 3 गेंदों पर 18 चुके हैं।
देसी बॉयज का खेमा थोड़ा सा मायूस, थोड़े से चेहरे पे वो चिंता की लकीरें दिखने को मिल रही है, लेकिन खुशी का माहौल माफिया किंग्स के चेहरे पर देखने को मिलता हुआ। 3 गेंदों में 18 आ चुके हैं। एक बार फिर हवाई यात्रा पर भेजा है और एक बार फिर 6 रनों के लिए भेजा है। ओह, 4 गेंदों में 4 छक्के आ चुके हैं। क्या 6 छक्के आएंगे? बल्लेबाज का नाम है चिराग। आज टूट पड़े हैं यहां पर गेंदबाजों पर, केकेआर के रिंकू सिंह की तरह। जो तूफान रिंकू सिंह का हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा था, आज वो यहां पर आरपीएल में माफिया किंग्स की ओर से आरएच पटेल ग्राउंड में देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद एक बार फिर से हवा में लॉफ्ट किया है, लेकिन इस बार ऊंचाई तो है, लंबाई नहीं है, लेकिन चौका फिर भी मिल जाएगा। क्या बात है। 28 रन पहली 4 गेंदों में, 5 गेंदों में आ चुके हैं। आखिरी गेंद बहुत महंगे साबित हुए हैं यहां पर हसमुख जी। अपने अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर है। क्या 6 लगा करके पूरा करेंगे? हवा में लॉफ्ट किया है और ये 6। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। चिराग के हौसले बुलंदियों पर। क्या अर्धशतक, 16 गेंदों में 50 रन। आरपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक गया है चिराग के नाम। इस ओवर में 5 छक्के तो इसी ओवर में आ चुके हैं। हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि चिराग ने अभी तक कुल 5 छक्के और वो इसी ओवर में जड़े हैं। क्या बात है। सबसे महंगा ओवर 34 रन। 8 ओवर के बाद 99 रन। यूं ही नहीं मिलती मंजिल परिंदों को, आसमान में उनके पंख बोलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चिराग के हुनर बुलंदियों पर। क्या बात है, वाह भाई वाह, शानदार लाजवाब एंटरटेनमेंट हुआ है आज माफिया की ओर से। एक बार फिर से मिड विकेट में गई है गेंद, एक बार फिर से 4 रन देकर के जाएगी। ओहो, अब तो यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है फील्डरों ने भी कि चौका रोके तो छक्का मारते, इसलिए चौके ही जाने दो, क्योंकि चौके रोकेंगे तो वो सामने वाला बल्लेबाज छक्का लगा रहा है। लेकिन लौटने का हुनर देसी बॉयज में भी है। ये पलटवार करना जानती है, पलटवार इनके खून में है। नाम है देसी बॉयज, डिफेंडिंग चैंपियन। 103 रन जा पहुंचा है स्कोर माफिया किंग्स का 8.1 ओवर के बाद। 11 गेंदें अभी भी बची है। ओह, अब इस शॉट को क्या कहें, दिल स्कूप। फील्डर को बोल रहे हैं कि थोड़ा आराम से जाइए, चौका तो लग गया है, 4 रन तो चले गए। अब अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, क्योंकि आपको करनी है बैटिंग, और बैटिंग में कुछ इसी प्रकार से खेलना है। ओहो, कितनी बड़ी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप हो चली है और रोहित को चाहिए 8 रन अपने अर्धशतक में। क्या बात है, राज पुरोहित प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। 32 गेंद में 85 रनों की पार्टनरशिप। ओहो, ये क्या शॉट है। पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। 6 रन जाएंगे खाते में। इस बार रो सुपरहिट, केवल 2 रन चाहिए अब रोहित को। अपने अर्धशतक भी पूरे किए और अपना काम भी पूरा किया, बखूबी जिम्मेदारी संभाली है। और क्या पलटवार किया है, 2 विकेट जल्दी चले गए थे, उसके बाद मानो करारा प्रहार टूट
पड़े हैं गेंदबाजों पर रोहित और चिराग, और ग्राउंड में सन्नाटा। भला हो ही क्यों ना, क्योंकि पूरा ग्राउंड देसी बॉयज के समर्थकों से भरा हुआ पड़ा है। और ये क्या, ये कुछ गरबा स्टाइल, इसे कहते हैं खो खो क्रिकेट। ओहो, ये गेंद पॉइंट में खेला है, रन फिर भी मिल जाएगा। एक रन। काफी देर से सिंगल मैंने देखा है, काफी देर से सिंगल देखने को मेरी आंखें तरस रही थी, वो उम्मीद पूरी करी है यहां पर। 114 एक विनिंग टोटल पहुंचा चुकी है माफिया किंग्स। एक बार फिर से अगली गेंद, एक बार फिर से, इस बार परेज हवा में गई है गेंद, लेकिन ये रसगुल्ला टपकाया। रन आउट के रूप में जरूर खतरा हो सकता था, लेकिन चूक है। इसी के साथ 50 रन से 1 रन दूर है अभी भी सुपरहिट, रोहित सुपरहिट, जो सामने नॉन सेकंड पर है। अब सामना करेंगे चिराग। चलिए अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद, वापसी और की हुई समाप्ति। 9 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 116, 116 रन, 2 विकेट के नुकसान पर माफिया। अब 6 गेंदें बची है और स्ट्राइक पे है सुपरहिट। 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और सामने वाले छोर से चिराग अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। तो ये कॉन्टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देसी बॉयज के पास भी डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या नाम है कैप्टन का? यहां पर बॉस 11 को अपनी हार का जितना दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख तो यहां पर देसी बॉयज की इस दुनाई से हो रहा है। काफी नाखुश, अपनी टोपी चश्मे वस्मे सब उतार के बैठ गए। रतन सा कोसना, अगली गेंद, बड़ा शॉट, हवाई फायर, मिल गई मिल गई मिल गई। अब यहां पर अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर, और 500 रुपए के हकदार जिस फील्डर ने कैच लपका है, रतन सा कोसना की तरफ से अशोक सा नरसाना, 500 रुपए के हकदार रतन सा कोसना की तरफ से। कैच लपकने पर थोड़ा सा जख्मों पे मरहम लगाया यहां पर, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर बना चुकी है यहां पर माफिया किंग्स। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये विनिंग टोटल है। सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, उस सन्नाटे को थोड़ा सा दूर किया है इस गेंद पर। नए बल्लेबाज आए हैं, माही। अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, यहां पर 1 रन लेग बाई के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जाता हुआ खाते में। माफिया स्कोर जब पहुंचा 117, 117 रन। एक बार फिर से राजू जोशी, ये बड़ा शॉट है, ऊंचाई का तो छक्का है, लंबाई कितनी है जी, हाँ, एफर्ट्स बहुत ही शानदार। अशोक सा, क्या गजब का एफर्ट्स है। 500 रुपए के हकदार पहले ही बन चुके हैं। मुझे लगता है कैच छूटा, लेकिन इस पे भी 500 रुपए दे देने चाहिए। बढ़िया फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर 6 रन बचाए अशोक सा ने। राजू की अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार, एक बार फिर से हवाई फायर, इस बार नो मैंस इन लैंड। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं। देखना होगा थ्रो कब तक पहुंचेगा। पहुंच चुके थे थ्रो से पहले फील्ड, वहां पर बल्लेबाज 1 रन चुरा लिया। स्कोर इन दोनों की मदद से 121, 1-1, 1-2-1 पे 3
9.4 के बाद माफिया किंग्स मात्र 2 गेंदें बची है राजू की और पारी की भी। ये 6 रन है। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। जी हां, दोनों बाजू हवा में। एक और छक्का लाता हुआ 127। क्या बात है, आज तो छक्कों की बारिश, चौकों की बारिश और रनों की बारिश माफिया किंग्स की ओर से। तूफान आज चल रहा है, चिराग का तूफान। 21 गेंदों में 62 रन। स्ट्राइक रेट है 300 का, 300 का स्ट्राइक रेट। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर चिराग के द्वारा। अगली गेंद, आखिरी गेंद, केवल एक गेंद और आखिरी गेंद पर चौके के साथ पारी के 10 ओवर हुए पूरे। 10 ओवर में 131 रन बन चुके हैं। एक विनिंग टोटल 60 गेंदों में और चिराग मात्र 22 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली है। वाह भाई वाह, लाजवाब। तालियां होनी चाहिए पूरे ग्राउंड में इस प्लेयर के लिए। गजब की टाइमिंग, गजब के प्लेसमेंट और गजब की क्रिकेट आज इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने दिखाई है। और अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 132 रन। और हमारे एम्पायर, इस पारी में मुझे एम्पायर की तारीफ करने का कसम से मौका नहीं मिला क्योंकि बैटिंग उतनी शानदार चल रही थी, लेकिन आपकी वाकई लाजवाब एम्पायरिंग हमने देखी। लगातार राजपुरोहित प्रीमियर लीग में एक से बढ़कर एक सटीक डिसीजन आपके द्वारा हमने देखे। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए माफिया किंग्स किस प्रकार से डिफेंड करेगी इस मुकाबले को और किस प्रकार से चेज करेगी। देसी बॉयज डिफेंडिंग चैंपियन। और अब कमेंट्री में बदलाव करना चाहूंगा मैं। कोई दूसरा कमेंटेटर आशीष जी पहुंचे। मेरा गला भी बैठने की दहलीज पे है, बैठने के कगार पे है। पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। आज अब धीरे धीरे टूर्नामेंट अपने समापन की ओर बढ़ता हुआ माफिया के जांबाजों ने आज क्या जौहर दिखाया है। वाह भाई वाह, चिराग, रोहित, क्या दोनों की अर्धशतकीय पारी हमने देखी। पच्चीस गेंदों में शानदार 66 रनों की पारी। बाईस में 66 चिराग। गजब की इनिंग्स, गजब की पारी हमने देखी माफिया किंग्स की ओर से। और अब देसी बॉयज की सलामी जोड़ी किस प्रकार से उतरती है, किस सोच के साथ, किस प्लानिंग के साथ उतरती है बीच मैदान में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये कॉन्टेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माफिया के पास
अब इस क्या करना है? चक्रवात के बाद जो सन्नाटा छाता है, उसी तरह का सन्नाटा यहां पर चिराग और रोहित की बैटिंग के बाद देखने को मिला। लेकिन अब उम्मीदें हैं देसी बॉयज के बल्लेबाजों की कि वो भी कुछ इस प्रकार से परफॉर्मेंस करें और यहां पर इस लक्ष्य को प्राप्त करें, जीत दर्ज करें। लेकिन काफी मुश्किल होगा, बड़ी टक्कर होगी दोनों टीमों के बीच में। एम्पायर हल्के हल्के कदमों से वापस ग्राउंड में प्रवेश करते हुए एम्पायर पहुंच चुके हैं और अब वापस वही रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि देसी बॉयज के दोनों सलामी बल्लेबाज उतरने वाले हैं बीच मैदान में और उनको टक्कर देने के लिए, लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए, लक्ष्य को बचाने के लिए। वैसे बहुत ही अच्छा टोटल है, विनिंग टोटल है, लेकिन उसको भी डिफेंड करने के लिए उतरेगी देसी बॉयज की ये टीम और लक्ष्य को चेज करने के लिए देसी बॉयज के बॉयज उतर रहे हैं बीच मैदान में। दोनों सलामी ओपनर्स देसी बॉयज के जांबाज उतर चुके हैं फील्डिंग के लिए, क्षेत्र रक्षण के लिए। बहुत शानदार माहौल, राजपुरोहित प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हमने तथास्तु पार्टी प्लॉट वैष्णो देवी में देखा था और उसके बाद ये गवाही दे रहा है हम सब उपस्थित महानुभावों के द्वारा कि राजपुरोहित प्रीमियर लीग का ये सफल आयोजन एक बार फिर से यहां पर आरएच पटेल क्रिकेट ग्राउंड घुमा में होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल अपने समापन की ओर। ये पहला सेमीफाइनल, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल और उसके बाद इस चमचमाती हुई ट्रॉफी की जंग यानी कि फाइनल मुकाबला, आरपीएल का फाइनल और आखिरी मुकाबला आज ही के दिन हमको देखने को मिलेगा। उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। दोनों एम्पायर्स लंदन से अभी भी फ्लाइट के द्वारा पहुंच चुके हैं फाइनल मैच की एम्पायरिंग के लिए। कमेंटेटर भी आईपीएल को बीच में छोड़कर पहुंच चुके हैं। तो बड़ा ही शानदार और रोमांच रहेगा फाइनल में और पूरी की पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पूरा तैयार है। बहुत बड़ा फाइनल होगा, बहुत ही कड़ा फाइनल होगा। आरपीएल के इतिहास का शानदार, जानदार और जबरदस्त मुकाबला फाइनल। इस मुकाबले को जीतने वाली एक टीम जाएगी फाइनल में और वो कौन सी टीम जाएगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
माफिया वर्सेस देसी बॉयज के बीच में ये आखिरी जंग सेमीफाइनल की, ये जीतने के बाद और अब यहां से आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर आशीष जी। मैं लेता हूं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंटेटर। ये जो कमेंट्री से इन्होंने जोश भरा है इतने इस मैच में, वो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक और इनामी घोषणा, अगर देसी बॉयज ये मैच जीतती है तो रंजीत सिंह जी सुकल्लाई की ओर से नकद 2100 रुपए का इनाम, प्रोत्साहन राशि 2100 रुपए देसी बॉयज को अगर वो ये मैच जीतती है तो। डिफेंडिंग चैंपियंस ऑन फील्ड। बैटन वाला एक आदमी बात दीजिए, मैं एक लो ही हूं, बाकी सब खेल रही है। ओपनर सलामी बल्लेबाज किशन किंग एवं कप्तान खुद जिग्नेश। किशन लास्ट मैच में नहीं चले। बॉलर नेम प्रथम गेंद, अच्छा सम्मान दिया किशन ने फर्स्ट बॉल को। लंबे हिट्स की जरूरत है इस मैच को अपनी ओर, इस मैच का रुख अपनी ओर पलटने के लिए देसी बॉयज को। ये मारने का प्रयास, मगर यहां गति से बीट हुए किशन। बॉलर बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। हर एक डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ। तीसरी गेंद, ये फिर उठाने का प्रयास, फिर बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं। अभी तक खाता ही नहीं खुला देसी बॉयज का। ये अच्छा शॉट, गैप निकाला है, वहां फील्डर मौजूद, एक रन चुराया। इसी के साथ देसी बॉयज का खाता खुलता हुआ। लंबे हिट्स की जरूरत है देसी बॉयज को। अच्छा शॉट कप्तान द्वारा, ये सीधा फील्डर के हाथ में। ये उठाया है किशन ने, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में लैंड हुई है ये गेंद और ये चौका। 4 रन का इजाफा देसी बॉयज के खाते में। किशन का बल्ला थोड़ा सा बोला, एक बाउंड्री, पहली बाउंड्री देसी बॉयज की। मात्र 6 रन, पहली ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं अनिल राज जगतानी। काफी लंबा रनअप लेते हैं।
पहली गेंद अनिल जी की, सामना करेंगे कप्तान। ओ ये मारने का प्रयास और ये तोहफा 4 रन के रूप में देसी बॉयज को। बॉस 11 टीम की ओर से एक और घोषणा, अगर देसी बॉयज जीतती है तो नकद 5100 रुपए का इनाम। ओ यहां गति से बीट हुए कप्तान। बहुत ही शानदार पेसर हैं ये। एक रन से संतुष्ट। काफी किफायती बॉलिंग। ये अच्छा शॉट, दिल स्कूप शॉट, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही चतुराई वाला शॉट था ये किशन के बल्ले से। पूरी ग्राउंड पर देसी बॉयज के सपोर्टर्स, माफिया के सपोर्टर्स हौसला अफजाई करते हुए। अगली गेंद अनिल राज जगतानी फेस करेंगे किंग किशन। फिर से सेम शॉट मारने का प्रयास जरूर था मगर असफल। 1 रन से संतुष्ट किशन। Oh my God! That was a massive shock for देसी बॉयज। बहुत बड़ा झटका। कप्तान को लौटना होगा वापस। आज फिर से कप्तान नहीं चले। अब जिस क्षण का सभी दर्शकों को इंतजार था, पूर्व कप्तान खुद आए मेजबानी करने, अपनी टीम की डोर संभालने। देवकरण सिंह थावला। डीके ऑन स्ट्राइक, पूर्व कप्तान 18 नंबर की जर्सी में विराट कोहली पीछे लिखा हुआ है। बहुत बड़े फैन है ये कोहली के। ऑन स्ट्राइक 333 किशन किंग। ऑन बॉलिंग अटैक रोहित जी। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, दोनों ही हाथ फैलाकर। शिव क्लब के वाइस कप्तान पारस जी वाटेरा आ चुके हैं ग्राउंड पर। ये मंद मंद मुस्कुराहट। अगली गेंद, ये उठाने का प्रयास। गति से आज बीट हो रहे हैं सभी देसी बॉयज के प्लेयर।
बैट और बॉल का संपर्क ही नहीं हो रहा है। वाइड का इशारा। ये उठाया है हवाई फायर, शानदार शॉट। 6 नहीं, 8 नहीं, 10 रन मिलने चाहिए इस शॉट के। गेंद को भेजा है शॉट में और पार किया है पार्किंग लॉट में। 4 रन का इजाफा। ऐसे ही लंबे हिट्स की जरूरत है देसी बॉयज को मैच का रुख अपनी ओर पलटने के लिए। 2 वाइड्स, 1 बाउंड्री। क्या ये बड़ा ओवर हो सकता है देसी बॉयज के लिए? लेट्स सी। अच्छा प्लेसमेंट। वहां पर फील्डर मौजूद, माही। एक और डॉट बॉल। वापस अच्छी कमबैक किया है रोहित जी ने। कुलदीप जी बाबा, जहां कहीं भी एक बार कमेंट्री बॉक्स के पास आए। कुलदीप सिंह जी बाबा, ये एक बार फिर उठाया है छोटा हवाई फायर। वहां फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट। लाखों की संख्या में लोग हमारा YouTube लाइव देख रहे हैं। लाखों की संख्या में स्टेडियम में ऑडियंस, पैर रखने की जगह नहीं है। अच्छा शॉट, पूर्व कप्तान डीके के द्वारा 1 रन बहुत ही चतुराई से चुरा लिया। जैसे जैसे ओवर समाप्त हो रहे हैं वैसे देसी बॉयज पर दबाव बनता जा रहा है। अच्छा गैप निकाला है, वहां फील्डर आ गए। 1 ही रन से यहां फिर संतुष्ट होना पड़ेगा। पावर प्ले की समाप्ति। अगले मैच का टॉस का टाइम हो गया है। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही कप्तानों से, राज और अजयपाल सिंह जी, आप कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। इट्स द टॉस टाइम। लेट्स हैव लुक ऑन द स्कोर। 25। पुराना बॉल हो तो एक बार दीजिए। वॉरियर्स के कप्तान राज, आप जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। राज, सेमीफिनाले है तो इतना आसान तो होगा नहीं। टिकट टू फिनाले लेने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या वो माफिया होगी, क्या वो देसी बॉयज होगी? ये अच्छा शॉट किशन के द्वारा। जी हाँ, 6 रन का इजाफा, पूरे आधा दर्जन रन जुड़ेंगे किशन और देसी बॉयज के खाते में। एक और शानदार शॉट, किशन का बल्ला बोल रहा है। क्या कैन दिस बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? 2 छक्के आ चुके हैं।
ऐसा ही बड़ा ओवर हमने पिछली इनिंग में भी देखा था जब चिराग ने ऐसे ही लंबे शॉट्स मारे थे, और अब वही चीज दोहरा रहे हैं किशन किंग। इट्स द टॉस टाइम। दोनों ही कप्तान, दोनों ही युवा कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान शैलेंद्र सिंह दी मादा से कि आप आके टॉस कराएं। चिराग की अगली गेंद फेस करेंगे किशन। ये एक और वहां फील्डर मौजूद, मगर फील्डर बने दर्शक। ओ माय गॉड, ये छक्कों की हैट्रिक। अंपायर हाथ खड़े किए हुए ही खड़े हैं और किशन का बल्ला बोल रहा है। इट्स द टॉस टाइम। शैलेंद्र सिंह दी मादा टॉस के बॉस। कॉल करेंगे अजयपाल सिंह। इट्स द टॉस टाइम। हेड इज द कॉल एंड इट्स टेल्स। राज पुरोहित वॉरियर्स ने जीता है टॉस। ओके, राज पुरोहित वॉरियर्स हैव चूजन टू बैट फर्स्ट। लेट्स सी क्या रणनीति होती है उनकी। वो वानी क्लब से इसलिए करेंगे क्षेत्र रक्षण। अगली गेंद। ओह माय गॉड, फुल टॉस गेंद और वहां पर फील्डर मौजूद है। एक और छक्का हो सकता था मगर यहां किंग असफल। अगली गेंद। अच्छा कट, बाहरी किनारा, एक भी रन नहीं, डॉट बॉल। पूर्व कप्तान ऑन स्ट्राइक। ओ ये दिल स्कूप शॉट, वहां फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति, वापस डीके ऑन स्ट्राइक। 45 रन्स ऑन लॉस ऑफ 1 विकेट। काले भाई अलग किसी का कर नहीं सकता पहले ऑलरेडी 2 बार 2 मैच खेल लियो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करियो इधर पे सका नहीं पण एक ही करना है 4 बॉल सही करे 2 बॉल थ्रो फेंके। अनिल राज जगतानी माफिया के मुख्य बॉलर हम कह सकते हैं, ऑन अटैक। सामना करेंगे देवकरण सिंह। पहली गेंद। ओ ये बॉल दिखी नहीं, ना बल्लेबाज को, ना कीपर को, ना फील्डर को, और सीधे इनटू द फेंस। 4 रन का इजाफा। 5 रन का इजाफा, 1 वाइड का, 4 अतिरिक्त रन। अरे खाली उभा रहो लाइनी आई है हमके अलग खड़े रहोगे 10 और तो आ जाएगा मैच। ये हमारे इस टूर्नामेंट के उमरान मलिक, क्या शानदार पेसर। ओ फिर से बल्लेबाज बीट हुए, बॉल तोप के गोले की तरह आ रही है।
अगली गेंद सामना करेंगे डीके। ये उठाया है दोनों फील्डरों के बीच में, वहां सतीश जी मौजूद। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मगर कुछ कंफ्यूजन। क्या दूसरा रन ओवर थ्रो? जी हां, 2 रन समाप्त। बाकी से माफिया वाला की करने के रेगुलर प्रैक्टिस में है यार, सही तो देखो वो है ही नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, सिंगल वाला बॉडी वाला है, सिंगल बॉडी वाला है, डीके को कुछ ना कुछ कमाल कर दिखाना होगा अब। ओ, ये अगर लगता तो लंबा हिट हो सकता था, मगर बल्ले और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। काफी किफायती ओवर की है पूरी टूर्नामेंट में अनिल जी ने। ओ, ये कट लगा है यहां पर। ये तो दिख नहीं सकता, चलो एम्पायर को इतना ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन 4 बॉल भी 4। एक और झटका देसी बॉयज को। हाल तो अशोक बाकी, हर्ष बाकी है, एड़ा मैच हतरा गया है, सुनो ना बंधन करनो मैच चालतो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है यहां पर। हसमुख जी को भेजा है बैटिंग ऑर्डर में बदलाव। क्या ये वरदान साबित हो सकता है देसी बॉयज के लिए? हसमुख जी आए हैं आज, बहुत ही महंगी महंगी ओवर साबित हुई है इनकी, उसका भुगतान करना होगा उन्हें आज बल्लेबाजी से। अनिल जी को सफलता मिल चुकी है। ये उठाने का प्रयास यहां, मगर कोई कनेक्शन नहीं। जिसका दर्शकों को इंतजार था, लोक लाडी थे, सबके चाहिए थे, थानसा ऑन बॉलिंग अटैक।
शैलेंद्र सिंह जी मादा की ओर से घोषणा, अगर थानसा गिल्लियां गिराते हैं, क्लीन बोल्ड करते हैं तो 500 रुपए का इनाम। किशन जी आपके लिए भी एक घोषणा, श्रीमान अर्जुन सिंह जी सिवतलाव की ओर से हर एक सिक्स पर 500 रुपए का इनाम, हर सिक्सर पर। ये गैप निकाला है और पूरे 4 रन का इजाफा। बॉल इज इनटू द फेंस। थानसा की अगली गेंद, ओ ये बाहरी किनारा लगा किशन का। ये फुल टॉस गेंद, वहां फील्डर मौजूद है मगर फील्डर बनेंगे दर्शक, और ये आधा दर्जन रन का इजाफा देसी बॉयज, और 500 रन का 500 रुपए का इजाफा किशन के वॉलेट में। किशन इट्स योर 50, 50 रन पूरे किशन के। एक बार बल्ला उठाए अपने सपोर्टर्स की ओर, एक 500 रन का और कड़कता नोट आपके बटुए में। घोषणाओं पर घोषणा, इनामात की बरसात। ये हाई वोल्टेज मैच सेमीफिनाल है, मोर जोश दैन फिनाल है। अगली गेंद, ये उठाया है फिर से, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। हर एक सिक्स पे 500 का इनाम किशन।
फिर से अनिल जी ऑन बॉलिंग अटैक, सामना करेंगे किशन। ओ ये तीसरी बार ये रिप्ले हुआ है कि बॉल ना बैट्समैन को दिखी, ना कीपर को दिखी, ना फील्डर को दिखी और सीधी सीमा रेखा के बाहर। पूरे मैदान में देसी बॉयज का जोश छाता हुआ, सभी सपोर्टर्स। अगली गेंद, सामना करेंगे किशन। ये झटका, क्या शॉट था! ओ माय गॉड, 1 मोर 6, एक और 500 रुपए। क्या बल्ला बोला है आज किशन का। बॉल इज डायरेक्ट आउट ऑफ बाउंड्री, 6 रन का इजाफा। सिक्स है, 6 दिया है अंपायर ने, 6। अनिल जी को ऐसा 6 मारना वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही किफायती बॉलिंग करते हैं वैसे ये। देसी बॉयज के खेमे में खुशी की लहर छाती हुई। अगली गेंद, किशन करेंगे सामना। अच्छा प्लेड, सम्मानजनक शॉट। बहुत ही बखूबी निभाया है, कप्तान के विश्वास पे खरे उतरे हैं किशन। स्टार्टिंग से अभी तक टिके रहना, रन्स निकालना, बाउंड्रीज मारना। ये उठाया है बॉल को और वहां बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी सफलता माफिया को। यहां देसी बॉयज के खेमे में शांति की लहर छाती हुई। वेल प्लेड किशन, दैट वाज एन अमेजिंग इनिंग। आरपीएल सीजन 2023 के शानदार बैट्समैन 250 मार चुके हैं ये। अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस प्लेयर, अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किशन। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। अब आए हैं युवा खिलाड़ी, 14 नंबर की जर्सी, पूर्व राजपुरोहित रेंजर्स के सलामी बल्लेबाज हर्ष। मैच का रुख हर तरफ पलट रहा है, कभी माफिया, कभी देसी बॉयज। ये हर्ष का शॉट, बॉल इज इन द एयर। जी हां, अनिल राज जगतानी इज ऑन हैट्रिक।
बैक टू बैक 2 बड़े झटके देसी बॉयज को। किसी को तो अब किसी के बल्ले को बोलना पड़ेगा इस गंभीर स्थिति से बाहर निकालने के लिए। हर्ष बहुत ही निराश। बैट्समैन नेम एसपी, अगर एसपी है तो अपना बल्ला उठाएं। जी हाँ, बॉल 4 बॉल हुई है। एसपी आए हैं अब। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन आज इन्होंने दिखाया है। अब बल्लेबाजी में कुछ रंग निखारते हैं या नहीं, देखते हैं। एक बड़ा ओवर चाहिए देसी बॉयज को मैच का रुख अपनी ओर पलटने के लिए। काकू ऑन स्ट्राइक, हसमुख जी। अनिल जी की अगली गेंद, सामना करेंगे हसमुख जी। ये आगे बढ़े, थोड़ा सा शायद पैर पे लगी है ये गेंद। दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन बाघाना आना, कंफ्यूजन। एक ही रन से संतुष्ट। तेरी रेंज में बॉल डालते हैं चिराग और पांचा, तो ये वाली रेंज में बॉल डालते हैं। हाँ, अभी बोला मैंने राजू रन भी अपने ने ज्यादा दे दिए थे, अरे अभी रन से हो सकते हैं। किंग थे 2 ओवर और टिक जाता नहीं, तुम 2 ओवर टिक जाते ना। और अरे चिराग डालेगा, नीकू डालने आएगा ना। कौन है चिराग आयोगे? सतीश जी ऑन बॉलिंग अटैक। बल्लेबाजी की डोर हसमुख के हाथ में। सबसे महंगी ओवर साबित हुई थी आज हसमुख जी की। क्या अब उसकी भरपाई करेंगे बल्लेबाजी में कुछ रंग दिखाकर? लेट्स सी। अगली गेंद सतीश जी की पहली गेंद। काकू ने उठाया है बॉल को और भेजा है सीधा सीमा रेखा के बाहर। बल्ला घुमा, स्टेडियम झूमा। ये क्या बदला हो सकता है अपनी उस महंगी ओवर का?
क्या शानदार हवाई फायर था वो, इनकी कलाइयों की ये कला। अगली गेंद, ये यहां फिर से वही शॉट मारने का प्रयास, मगर थोड़ा सा चुके। एक बड़े ओवर की मात्र तलाश है, मात्र एक ओवर की गेम का रुख पलटने के लिए। देसी बॉयज के बैटिंग ऑर्डर्स में जो चेंज किए थे, हसमुख जी को जिस विश्वास के साथ कप्तान ने उतारा था, वो उस सिक्सर से उस विश्वास में वो खरे उतरे हैं। Let's have a look on the score. 93 रन्स बन चुके हैं। Now the most awaited player, Gabbar Bhavik Singh is on strike. बारह गेंदे, 39 runs to win the ticket to finale. थांसा की गेंद, एक नंबर की जर्सी में एसपी ऑन स्ट्राइक, थांसा ऑन बॉलिंग अटैक। ये बाहरी किनारा लगा, लंबे शॉट मारने का प्रयास जरूर था, मगर कनेक्ट नहीं कर पाए परफेक्टली।
ये कैच हो सकता है या हाँ। देसी बॉयज की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। क्या हुआ? एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। नौ बॉलों में 37 रनों की जरूरत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना फेल है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हार नहीं मानेंगे ये, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगली गेंद, ये उठाया है यहां पर फील्डर मौजूद और ये गेंद नहीं दिखी। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन का इजाफा। सूर्यदेव का प्रकोप, फील्डरों पर भारी, गेंद दिखी ही नहीं। 101 रन सेंचुरी हो गई है देसी बॉयज के टीम की। टोटल स्कोर ये टर्निंग पॉइंट, वो बड़ा ओवर है देसी बॉयज का। 34 रन गए थे। ये फिर उठाया या माई मौजूद, ये नहीं छोड़ेंगे लेकिन छोड़ दिया। बहुत ही माई, ये आशा नहीं थी दर्शकों को आपसे कि आप इस तरह से कैच ड्रॉप करेंगे। यहां हम नहीं कह सकते कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो। कैच ऑलमोस्ट माफिया के हाथ में है। 6 बॉलों में 30 रन मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट इनिंग में देख चुके हैं 6 बॉल में 34 रन आए थे। ये तो मात्र 30 रन है। सतीश जी ऑन बॉलिंग अटैक, सामना करेंगे सागर। क्या आज सागर अपनी टीम के रिंकू सिंह बनेंगे? लेट्स सी। ये उठाया है बॉल को, वहां पर माई भाई मौजूद। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, मात्र 1 रन। अब हर एक बॉल को डायरेक्ट बिना ग्राउंड को टच किए सीमा रेखा के बाहर भेजना पड़ेगा। बहुत ही उत्साहिक मैच। अगली गेंद, ये उठाने का प्रयास मगर असफल। बॉल ग्राउंड से चिपती चिपती सीधे कप्तान के हाथ में। अब हम कह सकते हैं कि मात्र औपचारिकताएं बच गई हैं। माफिया फिनाले में पहुंच चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैज क्वालिफाइड फॉर फिनाले। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। सभी दर्शकगण, हमारे अतिथिगण, सभी अपना भोजन ग्रहण करें कृपया। भोजन की शुरुआत हो चुकी है। सभी गणमाननीय अतिथि बंधुओं से नम्र निवेदन है कि कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। अगली गेंद सतीश की,
ये बाहरी किनारा, वहां पर फील्डर मौजूद। पूरे ग्राउंड पर मायूसी की एक लहर छाती हुई। देसी बॉयज के सपोर्टर्स बहुत ही नाखुश उनके परफॉर्मेंस से। Congratulations, Mafia, in advance for getting ticket to finale. एक बार और इतिहास दोहराया है माफिया ने। वंस अगेन माफिया फाइनल्स में पहुंच चुकी है। Congratulations all players. Congratulations captain for reaching to finals. Well played देसी बॉयज। मैच माफिया ने जीता है, उन्होंने हमारा दिल जीता है, मगर आप लोगों का ये संघर्ष वाकई काबिले तारीफ था। Congratulations Mafia for reaching to finale. Once again इन्होंने इतिहास दोहराया है, डिफेंडिंग चैंपियंस। मैं एक बार और जितने भी हमारे तमाम अतिथिगण ग्राउंड पर मौजूद हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना भोजन ग्रहण कीजिए। कल हमारे कुल गुरुदाता श्री खेतेश्वर भगवान की जन्म कर जो भी प्लेटें हैं वो वहां एक साइड उस कॉर्नर में इकट्ठा कर ले, ताकि हमें बाहर ले जाने में कोई तकलीफ ना हो। आज के स्वादिष्ट भोजन के भामाशाह श्रीमान विजय सिंह जी, जोग सिंह जी कुंवाड़ा।